गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुनीता मनचंदा। आज मैं आपको संचयन का स्मृति पाठ करवाने जा रही हूँ। स्मृति का मतलब होता है याद। तो लेखक जो श्री राम शर्मा जी हैं वो अपने बचपन की घटना को याद करते हुए इसका वर्णन इसमें किया गया है। उनके बचपन की एक साहसपूर्ण घटना का स्मरण करवाते हुए, मतलब उसकी याद करवाते हुए अपने जीवन में जो है साहस और विवेक से काम लेने की प्रेरणा देते हैं। क्या बताते हैं वो? ये घटना 1908 ईस्वी को भयंकर सर्दियों की एक शाम को 3:30-4 बजे की है। कि लेखक बताता है कि सर्दियों की ये घटना है, जब वो 3:30-4 बजे तो लेखक अपने साथियों के साथ और अपने छोटे भाई के साथ क्या था, झरबेरी के बेर जो है वो खा रहा था। तो अचानक ही उसे कोई बुलावा आता है कि बड़े भाई साहब ने बुलाया है। पहले तो लेखक डर जाता है, वो ये सोचता है कि कहीं जो है बेरी के मालिक ने उनकी रिपोर्ट ना कर दी हो। तो लेकिन जब वो घर में जाता है तो देखता है कि जो लेखक है का बड़ा भाई है वो बैठा होता है और वो पत्र लिख रहा होता है। तो वो 3 पत्र उनको देते हैं कि आप डाक खाने में डालकर आ जाओ। तो लेखक उन पत्रों को लेते हुए क्या करता है, वो जाता है और जो है उनकी जो माँ होती है उनको थोड़ी से जो रास्ते में खाने के लिए चने वगैरह दे देती है। तो वो धोती पहनी होती है दोनों भाइयों ने। तो दोनों क्या है कि दोनों भाई जो है वो जाते हैं। रास्ते में क्या है, एक कुआं होता है और कुएं से कुएं में वो कच्चा कुआं होता है तो उसमें पानी नहीं होता। तो उसमें एक सांप रहता है। तो जब स्कूल भी जाते थे तब भी वो उसमें क्या करते थे, एक कंकर उठाकर सांप पर मारते थे और सांप जो था वो फुसकार मारता था। तो ये उनका रोज का ही नियम था। और इस प्रकार जब जा रहे थे, लेखक ने क्या किया कि वो जो उनको पत्र दिए गए थे भी उनको डाक खाने में डालाओ, तो उसको उसने अपनी टोपी में रख लिया। और जैसे ही उसने जो है उस कुएं के अंदर झांका और कंकर फेंका तो क्या था, टोपी में से जो चिट्ठियाँ थी वो कहाँ चली गई, वो कुएं में गिर गई। उसने एक झपट मार कर उन पत्रों को पकड़ना चाहा लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। तो लेखक के तो मानो जैसे काटो तो उनके खून नहीं, मतलब इतना डर गया कि अब क्या किया जाए। जिस प्रकार उसके जो पत्र हैं जो बड़े भाई साहब ने दिए थे वो उसको डाक खाने तक पहुंचाया जाए। अब ये भी पता था कि अब जब सांप ने फुसकार मारी तो उसने ये फुसकार सुनी या नहीं सुनी इसका लेखक को कुछ भी याद नहीं। और दोनों भाई क्या थे, किनारे पर बैठकर रोने लगे। फिर अचानक उसके पास एक लाठी थी तो वो उस लाठी से कई सांप मार चुका था। तो अब उसको बहाना बनाना आता नहीं था कि वो झूठ बोले और भैया को कह दे कि मैं डाक खाने में चिट्ठियाँ डाल आया, और उसको झूठ बोलना आता नहीं था। और सच्चाई ये थी कि अब उसने हिम्मत करके जो है चिट्ठियाँ उसमें से निकालने का प्रयत्न किया। अब वो कैसे जाता है, वो एक जो अपनी धोतियाँ उतार कर अपने भाई की भी और अपनी भी उसमें गांठ बांध लेता है और उस कुएं में से उतर जाता है। वो सोचकर तो ये गया था कि मैं सांप को मार दूंगा, लेकिन वो सांप को मार ना सका क्योंकि कुएं का जो व्यास था वो बहुत कम था। और उसने जो है एक तरकीब से वो चिट्ठियों को उठाया। चिट्ठियों को उठाकर उसने जो है उसको सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन जो है सांप ने अपना जहर उसकी लाठी पर
जो है वो डाल दिया। इस प्रकार अगर वो डस लेता तो एकदम उसकी आवाज़ आई, तो जो छोटे भाई ने जो पकड़ी हुई थी रस्सी वो छोड़ दी। अब छोटे भाई ने तो ये समझा कि अब मेरे बड़े भाई को जो है वो सांप ने काट लिया है। इस प्रकार अब वो वापस आया, लेकिन ये घटना उसने जो है कब सुनाई अपनी माँ को, बहुत सालों के बाद, जब वो 10th क्लास में हो गया ना तब सुनाई। तो माँ ने उसको उस अपनी गोदी में ले लिया, और जैसे कोई जो पक्षी है ना वो अपनी जब माँ के पास पहुँच जाए तो क्या होता है, वो अपने आप को सुरक्षित समझता है। तो इस प्रकार ये घटना हमें क्या बताती है कि उसने सोचा था कि मैं सांप को मार लूँगा, लेकिन वो सांप को मार ना सका। मतलब कई बार हम जैसा सोचते हैं ना वैसा नहीं हो पाता, तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, और इसके साहसपूर्ण। और एक चीज़ जो है वो क्या पता चलती है कि बचपन में हमें झूठ बोलना नहीं आता, तो इसलिए लेखक जो है उसको झूठ नहीं बोल पाया, और उसने जो है वो साहसपूर्ण काम किया और चिट्ठियाँ निकाली। तो आप भी इस कहानी को पढ़कर जो है अपने बचपन की कोई भी घटना को अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।